हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। जैसा कि हम प्रोसेस कॉस्टिंग में लॉसेस के बारे में पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास में हमने बात की नॉर्मल लॉस की। आज हम बात करेंगे एबनॉर्मल लॉस क्या होता है। देखिए, एबनॉर्मल लॉस से हमें क्या पता चल रहा है। नॉर्मल और एबनॉर्मल के बीच का मैंने पहले भी आपको डिफरेंस बताया था ना। देखिए, एबनॉर्मल लॉस क्या होगा, द लॉस इन द production which take place due to unexpected reason for unforeseen reasons for the loss which cannot be predicted in advance। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल लॉस। अनएक्सपेक्टेड रीज़न, एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, हमें पता ही नहीं चला कि सामने वाला कुछ गड़बड़ कर रहा है और उसकी वजह से लॉस हो रहा है, मटेरियल को ख़राब कर रहा है, पता ही नहीं चला कब में मशीनरी का ब्रेक डाउन हो गया। वो हमारे हाथ में था ना कि अगर हमने टाइम पर सर्विस कराई होती मशीनरी की तो मशीनरी का ब्रेक डाउन ना होता, और मशीनरी का ब्रेक डाउन ना होता तो हमारा रॉ मटेरियल ख़राब ना होता। तो अनफोर्सीन रीज़न था ना, हमारी लापरवाही भी थी ना। तो ऐसे रीज़न की वजह से जो लॉस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल लॉस। देखिए, अगर मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊं आपको एबनॉर्मल लॉस की, तो क्या होता है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, अननोन रीज़न और सडनली हो जाता है, पता ही नहीं चलता कब में लॉस हो गया, लेकिन कंट्रोलेबल होता है। सेकंड, अगर टाइम पर एक्शन लिया जाए तो ऐसे लॉस को कम किया जा सकता है या फिर निल भी किया जा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है, इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। इसे हम कहाँ शो करते हैं, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब देखिए, एक और मीनिंग होता है हमारा एबनॉर्मल लॉस का, जब एक्चुअल प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन से कम होगी। एक्चुअल प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन कैसे निकलती है हमारी, जितनी हमारी नॉर्मल आउटपुट होती है उसमें से नॉर्मल लॉस अगर हम लेस कर देते हैं तो जो बच जाता है पार्ट, वो क्या होती है, हमारी एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन। तो जब हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन से कम निकलेगी तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एबनॉर्मल लॉस। क्लियर हुआ इतना? रीजंस पता है क्या है, केयरलेसनेस की वजह से हो गया एबनॉर्मल लॉस। और क्या हो सकता है, डिसिप्लिन, वर्कर्स डिसिप्लिन में नहीं रहे, सिकनेस, ड्यूटी ही इस तरीके से है कि जो ड्यूटी कर रहा है बंदा, बीमार बंदा काम कर रहा है, वर्कर का एटीट्यूड ही सही नहीं है, मशीन को चलाना नहीं आता वर्कर को, तो ये कुछ रीज़न हो जाते हैं एबनॉर्मल लॉस के। क्या एबनॉर्मल लॉस को कंट्रोल किया जा सकता है? नहीं, है ना। कंट्रोल किया जा सकता है, हाँ या नहीं? हाँ, एबनॉर्मल लॉस को हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल लॉस को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। एबनॉर्मल लॉस चार्ज होता है प्रॉफिट एंड लॉस के अगेंस्ट, तो इसे हम कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। एक एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं हम। देखिए, एक प्रोसेस है जहां 1000 यूनिट बन रही हैं 15 रुपए के हिसाब से, ठीक है। नॉर्मल लॉस कितना दिया हुआ है, नॉर्मल लॉस है 10%। निकाल सकते हो, 1000 यूनिट है, हमारा 10% नॉर्मल लॉस है, तो हमारा नॉर्मल लॉस कितना हो गया, 100 यूनिट। तो हमारी एक्सपेक्टेड यूनिट कितनी हो गई, 900। नॉर्मल आउटपुट कितनी हो गई, 1000 में से 100 लेस कर दिया, 900 यूनिट। क्लियर हुआ? अब एक्चुअल आउटपुट क्या हुआ, 860 यूनिट। अकॉर्डिंग टू माई डेफिनेशन मैंने क्या बताया कि अगर हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट नॉर्मल आउटपुट से कम आती है तो वो क्या हो जाता है हमारे लिए, एबनॉर्मल लॉस। वहीं इसके अगेंस्ट मैं एक और पॉइंट इसमें ऐड करना चाहती हूँ। एक और पॉइंट इससे रिलेटेड नहीं है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक्चुअल आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट से ज़्यादा आती है तो वो हमारे लिए एबनॉर्मल गेन होगा। एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल इफेक्टिवनेस, मैंने 2 पॉइंट यूज़ किए। एक्चुअल आउटपुट अगर हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट से कम आएगी तो वो हमारे लिए एबनॉर्मल लॉस। अगर हमारी एक्चुअल आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट से क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, तो वो हो जाएगा एबनॉर्मल गेन। अभी हमने कैलकुलेट किया ना, 1000 यूनिट थी, 10% हमारा नॉर्मल लॉस का हो गया, तो हमारी नॉर्मल आउटपुट हुई 900 यूनिट। उसके अलावा एक्चुअल आउटपुट दी हुई है हमारी 860 यूनिट, है ना। 860 यूनिट हो गई ना एक्चुअल आउटपुट, तो हमारा क्या हो गया, एबनॉर्मल लॉस कितने का हो गया, 40 यूनिट्स का। अगर हम बात करें कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेट करने की, तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास,
नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट इनटू एबनॉर्मल लॉस इन द यूनिट्स। क्लियर हुआ? अब देखिए हमने क्या करना है, इनपुट कॉस्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1000 यूनिट है 15 पर के अकॉर्डिंग, तो हमारी कितनी हो गई 15,000 यूनिट। ठीक है, और एक पॉइंट और बोला हुआ है, सेल प्राइस ऑफ द नॉर्मल लॉस इज 4 पर यूनिट। नॉर्मल लॉस कितने का था? 100 यूनिट का। 100 यूनिट हमने किसके अकॉर्डिंग बेच दी? 4 रुपये के अकॉर्डिंग, तो कितने का हो गया? 400। नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट कितना आ गया? 14,600। 15,000 में से 400 लेस कर दिया। फॉर्मूला आगे देखते हैं। कॉस्ट ऑफ नॉर्मल लॉस अगर हम कैलकुलेट करें, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट आ गया 14,600। नॉर्मल आउटपुट कितना था? 900 इंटू एबनॉर्मल लॉस इन यूनिट, क्या कितना हमने कैलकुलेट किया? 40 यूनिट इंटू कर दिया 40 से, तो हमारा क्या निकल कर आ गया? 648.88 हमारा क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, यानी ऑलमोस्ट 649। एबनॉर्मल लॉस को भी हम मानकर चलते हैं कि जिस रेट से हमने नॉर्मल लॉस की यूनिट को बेचा, उसी रेट पर हम एबनॉर्मल लॉस की यूनिट को बेचते हैं। तो नॉर्मल लॉस की यूनिट को हमने किस रेट पर बेचा? 4 रुपये के हिसाब से। तो हमारा एबनॉर्मल लॉस था कितनी यूनिट का? 40 यूनिट का। 40 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 160 आ गया। तो लॉस ड्यू टू एबनॉर्मल रीज़न कितना हो गया? 649 में से 160 लेस कर दो तो आ जाएगा 489 रुपीज़। तो ये था एबनॉर्मल लॉस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत। नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस बिल्कुल मत करना इस टॉपिक को, बहुत अच्छे से क्लियर कर लो। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।